लोनलीनेस, अकेलापन, खालीपन सुनने में कितना नेगेटिव है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकेलेपन की जो खूबसूरती बताने जा रही हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद आप अपने अकेलेपन से मोहब्बत कर बैठे। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। अगर आपने लाइफ में कभी अकेलापन फेस किया है, आपको लगता है आप बहुत अकेले हैं और आपको उससे डील करना नहीं आया है, तो ये वीडियो आप देखिए। आपकी सोचने की जो टेंडेंसी है ना, वो चेंज हो जाएगी। आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अगर लाइफ में लोनलीनेस यानी अकेलेपन से डील करना नहीं सीखा तो आपने ज़िंदगी को जिया ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर लाइफ में अगर हर चीज़ हमारे हिसाब से होने लगे, हर एक इंसान का आना जाना अगर हमारे हिसाब से होने लगे, तो ज़िंदगी है ही नहीं। ज़िंदगी वैसी होती ही नहीं है जैसे हम सोचते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं आई है। हर एक चीज़ का आना और हर एक चीज़ का जाना निश्चित है, ऐसा होता ही होता है। बट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि जब तक वो चीज़ हमारे पास है, जब तक वो इंसान हमारे साथ है और जब तक सिचुएशन बहुत अच्छी है, तब तक उस मोमेंट को हम खुलकर जिएं। और वो इंसान या वो चीज़ जब आपके हाथ से फिसल जाए, तो आप ये समझिए कि ये दुनिया का नियम है कि हर कोई इंसान यहाँ से आता जाता है, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। ना आप ना मैं, कोई भी चीज़ दुनिया की परमानेंटली यहाँ पर रहने वाली है। बस हमारे हाथ में इतना है कि चीज़ों को समझना, अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको भूल जाना और आगे बढ़ना। हम बस यही कर सकते हैं, और कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो जो भी लाइफ आपको मिली है उसको खुल के जीने में क्या प्रॉब्लम है? कॉमन सी बात है कि लाइफ है, किसी का आना जाना निर्धारित नहीं है। तो उस टाइम पर कुछ ऐसा दौर आएगा जब हम अकेले होंगे। और ये अकेलापन एक ऐसा खूबसूरत स्पेस है जहाँ पर सिर्फ आप हैं। आपको कोई हर्ट करने वाला नहीं है, आपके कोई डिसीजंस मेक करने वाला नहीं है, आपकी बातों में कोई इंटरप्शन करने वाला नहीं है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन टाइम, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन स्पेस। वो पूरा टाइम जब आप अकेले हैं, आप सोचिए कि उस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। उसको बनाना, उसको संवारना, उस समय को कहाँ से कहाँ ले जाना, ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। और वो जो एक कंट्रोल की पावर होती है ना, एक जो ताकत होती है कि हमने किसी चीज़ को कंट्रोल में कर लिया है, वो सुप्रीम होती है। इसलिए जो अकेलापन है उसको आप एक कह सकते नेगेटिव चीज़ ना सोच करके आप एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लें और खुलकर जिएं। किसी का आ जाना ठीक है, बट जब आप अकेले हैं तो खुद के साथ रहना वो बहुत बड़ी बात है, जो लोग रह नहीं पाते। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जब मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी, उस दौरान जहाँ पर बहुत से लोग, वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ बहुत ज़्यादा था, तो लोग वहाँ पर लंच करने के लिए एक साथ जाते थे। बट क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, वो सब बहुत सीनियर्स थे, तो उनका सबका एक ग्रुप था, मतलब वो ग्रुप बना करके लंच करने जाते थे। इनिशियली क्योंकि उन्होंने मुझे जूनियर समझा था, कम एज का समझा था, इसलिए उन्होंने कभी मुझे लंच के लिए नहीं पूछा। उस दौरान मैं लंच करने अकेले जाती थी और वहाँ पर पास में, क्योंकि कभी लंच बनाना हो पाता था, कभी लंच नहीं बन पाता था, तो बाहर ही खाना होता था। तो लंच करने के लिए मैं ऑल अलोन जाती थी। अब ये चीज़ मुझे कभी नहीं खली, मुझे अकेले बैठना कभी नहीं खला, मुझे अकेले रहना कभी नहीं खला। क्योंकि वो जो अकेलापन होता है उसमें न जाने कितने थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, मैंने कितना कुछ लिख रखा है अपने पास में, और मैं वो स्पेस एंजॉय करती हूँ। इसलिए वो लंच बाहर अकेले करने जाना मुझे कभी नहीं खला। अब लंच करने के बाद, लंच करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगते थे, बाकी के 45 मिनट्स मेरे पास होते थे। अब अकेला इंसान क्या करेगा? कुछ सोचेगा, समझेगा और फिर से काम पे लग जाएगा। तो उस दौरान वो जो 45 मिनट्स लगते थे, उस समय मैं मनचाहा काम करती थी और ऑफिस का ही कुछ काम उस टाइम पर
निपटा देती थी। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि ये कैसे, मतलब कुछ लोगों ने मुझे नकचड़ी कहा, कुछ लोगों ने कुछ और कहा, जबकि वो लोग पहले इनिशियली मुझे इग्नोर खुद कर रहे थे। बट आफ्टर अ मंथ जो मेरे काम का जो रिज़ल्ट आया, इट वाज वेरी गुड। जब मेरा एप्रिसिएशन हुआ, आप समझेंगे कि जब मुझे एप्रिसिएट किया गया, उस चीज़ के लिए बहुत एप्रिसिएशन मिला, तो यही लोग बाद में मुझे लंच के लिए बुलाने लगे। अब उनका ये मकसद, पता नहीं क्या मकसद था, कि शायद जो एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ वो ना कर पाऊँ, या जो भी उनका रीज़न रहा हो, बट उन्होंने मुझे अपने साथ लंच पे बुलाना शुरू किया। बट मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग जिन्होंने मुझे पहले नहीं पूछा, वो अब मुझे पूछ करके, मुझे पहली बात तो क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने पहले मुझे बुलाया नहीं। दूसरी बात है, मेरा एक शेड्यूल बन गया था कि मुझे लंच इतनी जल्दी ख़त्म करना है, मुझे 1 घंटा पूरा लंच में गॉसिप करते हुए नहीं बिताना। तो वो एक चीज़ जो थी, उसने मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ऐड ऑन किया। और इसके बाद मुझे अकेले लंच करना, अकेले कहीं पर जाना, अकेले काम करना, या फिर घंटों घंटों अकेले बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और मेरी बचपन से ऐसी ही पर्सनैलिटी भी रही है कि मैं चीज़ें कर लेती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंसी मेरी नहीं रही, मैं डिपेंड होकर के काम नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ लोगों को हो सकता है ये एक चीज़ ख़राब लगे, मेरा ये नेचर हो सकता है ख़राब लगे, बट ये जो एक नेचर मेरा है ना, इसने मुझे कभी अकेला नहीं फील होने दिया, क्योंकि मैं अपनी कंपनी ही इंजॉय करती थी। और मेरा हमेशा से एक मानना है कि अगर कोई आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, या फिर आपको रियलाइज़ हो जाए कि कोई इंसान उस स्तर की बातें नहीं कर रहा है जो हमें सूट करें, तो आई ऑलवेज से इट्स बेटर टू बी अलोन देन अ बैड कंपनी। आप अकेले रहें तो बेटर है, ना कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहें जो आपकी सोच को बिगाड़ दे या आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ दे। सो इन्जॉय दैट अकेलापन, इन्जॉय योर लोनलीनेस, और अकेले रह करके कुछ कंस्ट्रक्टिव करके और खुद से बातें करके, खुद को एनालाइज करके कुछ ऐसा बनाइए कि वो लोनलीनेस आपके लिए एक आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बन जाए। तो ये एक छोटा सा थॉट मैं आज लेकर के आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिश्ता टूटने के बाद जो उनका पहला स्टेटमेंट होता है वो यही होता है कि लाइफ में बहुत खालीपन है, जीने की इच्छा नहीं होती, लाइफ में कोई साथ नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ या मैं अकेली हो गई हूँ। इस अकेलेपन को जो आप नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोचेस बताते हैं, जिसके बाद और जिसको सुनने के बाद आप अंदर से स्ट्रॉन्ग तो फील करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है जो आपको ये सोचने के लिए ज़रूर इंस्पायर करती है कि लाइफ जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसको जीने के लिए हमारे पास समय भले कम हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, और इतनी सारी हैं जो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो केवल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। कभी भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप आपके साथ हैं, आपकी स्किल्स आपके साथ हैं। तो जब भी बेचैनी, डिप्रेशन कुछ भी होता है ना, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।